उसके बाद ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जो ये गज़ा बोर्ड मीटिंग का जो अजलास है जो इससे अमेरिका के अंदर बुलाया गया है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प कल जो इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहता है? 59 कंट्रीज मेरी मिडल ईस्ट डील के के लिए मेरे साथ मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो आए और हमास को ख़त्म करें। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है, बहुत बड़ी बात की है कि 59 कंट्रीज़ मेरे साथ मिली हुई हैं। इसके अंदर मुस्लिम ममालिक भी हैं, ये मेरे साथ मिले हुए हैं। मेरे साथ बैठ के इन्होंने यकीनदानी करवाई है कि जो आप गज़ा पीस अमन की बोर्ड की ये कर रहे हैं, ये जो आप पूरा एक लाएअमल बना रहे हैं, हम इस लाएअमल के अंदर आपके साथ आपकी मदद करेंगे और हम गज़ा जाके हमास और हिज़्बुल्लाह से इस असला छीनेंगे और उनको बताएंगे कि उनके सलूकात, उनकी असल वैल्यू क्या है। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत बड़ी बात की है कि 59 कंट्रीज़ मेरी मिडल ईस्ट डील के लिए जो मेरा रद्द अमल है, लाएअमल है मिडल ईस्ट की डील के लिए, उसके लिए वो तैयार बैठे हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार नहीं किया और मेरे साथ वो मिल के आगे चलेंगे। वो चाहते हैं कि वो आएँ और हमास को ख़त्म करें। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है, डोनाल्ड ट्रम्प के मुँह से निकली हुई बात है कि वो आएँ और हमास को ख़त्म करें, हमास को बताएँ कि हमास को पूरी तरीके से दवार के साथ लगाया जाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा है। 59 कंट्रीज़ अमन प्लानिंग का पार्ट हैं। कुछ कंट्रीज़ मशरिक़ वस्ता के करीब भी नहीं हैं। वो यहाँ आकर हमास को ख़त्म करेंगे। लबनान में हिज़्बुल्लाह समेत जहाँ भी मसला वो निपटेंगे। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है कि 59 कंट्रीज़ अमन प्लानिंग का पार्ट हैं। कुछ कंट्रीज़ मशरिक़ वस्ता के करीब भी नहीं है। वो यहाँ आकर हमास को ख़त्म करेंगे। लबनान में हिज़्बुल्लाह समेत जहाँ भी मसला हो उधर वो तैनात होंगे और उनसे निपटेंगे। ये डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं। 59 कंट्रीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार बैठी हुई हैं। ये आप वीडियो क्लिप देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East. Now, ये आपने देखा, ये वीडियो क्लिप आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या बात कर रहा है कि 59 कंट्रीज तैयार बैठी हुई हैं और वो मेरे मिशन के ऊपर तैयार बैठी हुई हैं और उन्होंने मुझे यकीनदानी करवाई है कि हम आपके साथ डट के खड़े हुए हैं और हमास को और जो हिज़्बुल्लाह के अंदर, लेबनान के अंदर जितने भी असला लेके बैठे हुए हैं, हम उनको असला करेंगे। हम जाके उनको बताएंगे, उनसे असला छीनेंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है और तुमने किसके साथ पंगा लिया है। ये 59 कंट्रीज के अंदर मुस्लिम ममालिक की भी शामिल हैं जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ये बात कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी बताया कि पाकिस्तान का क्या काम होगा गज़ा जाके। पाकिस्तान जो अपनी आर्मी गज़ा भेजेगा, जो उसका असल मनसूबा बनती है, वो पाकिस्तान का क्या होगा, उससे पूरा बताया कि 59 कंट्रीज समेत पाकिस्तान क्या करेगी गज़ा जाके। तो इन्होंने हमें यकीनदानी करवाई है कि ये हमास को और हिज़्बुल्लाह लेबनान के पास जिन के पास असला है उनसे असला छीनेंगे और फिर आपस में टकरार होगी, क्योंकि वो आराम सुकून से तो आपको असला नहीं देंगे। जब आप उठ के उनसे पंगा लेंगे तो वो भी आगे से अपना मैचअप करेंगे, आपसे मुकाबला करेंगे, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान के आर्मी के जवान शहीद होंगे। तो हम अपने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को क्यों भेजें? ये सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये सौदा करके आके इन्होंने प्लानिंग पूरी की हुई है कि हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। ये पाकिस्तान का सौदा करके आ गए हैं। पिछले साल ही बात हो गई थी कि पाकिस्तान का सौदा अमेरिका के अंदर हो चुका है और इमरान खान ने कहा था कि देयर इज नो फ्री लंच इन अमेरिका, आपको फ्री लंच के बदले अमेरिका आपसे लेगा। ये पाकिस्तान का सौदा अमेरिका के अंदर करके आ चुके हैं। पिछले साल ही आपको बता दिया था कि अमेरिका के अंदर ये पाकिस्तान का सौदा करके आ गए हैं और अब पाकिस्तान को अब इसका मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम को अब देखना पड़ेगा, उनको निकलना पड़ेगा अपने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। ये जाके मुसलमानों के साथ मुकाबला करेंगे, ये जाके हमास जो हमारा मुसलमान बहन भाई है, ये जाके हिज़्बुल्लाह लेबनान में जो हमारे मुसलमान बहन भाई असला लेके बैठे हुए हैं, उनके साथ जाके पाकिस्तान आर्मी मुकाबला करेगी और आपस में टकरार होगी और हमारे यहाँ पाकिस्तान आर्मी के जवानों का खून बहाया जाएगा। और ये पाकिस्तान अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का सौदा करके आ गए और अमेरिका के जूते पॉलिश करने को, जूते चाटने को तैयार बैठे हुए हैं कि हमने किसी तरह इनके जूते चाटने हैं, जूते पॉलिश करने से अपना इक़्तिदार, अपने मफादात को बचाने की खातिर। और ये पिछले साल ही आपको बता दिया था कि ये पाकिस्तान का सौदा अमेरिका के अंदर करके आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें
उसके बाद जो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है रोबियो, वो क्या कहता है कि गजा सिक्योरिटी फोर्स टू इंक्लूड कंट्रीज इसराइल कंफर्टेबल विद। ये रोबियो ने बात की है, जो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है, कि गजा सिक्योरिटी फोर्स के अंदर वही आर्मी इंक्लूड होगी जो ममालिक हमारे साथ मिले हुए हैं, उन ममालिक की आर्मी को इंक्लूड किया जाएगा जिससे इसराइल कंफर्टेबल है, जिससे इसराइल मुतमईन है कि ये आर्मी मेरे इधर आनी चाहिए, इसको यहाँ तैनात करना चाहिए कि हमास से असलत छीने, हिजबुल्लाह से लबनान से असलत छीने और असलत छीन के उनकी असल औकात उनको बताई जाए। ये रोबियो ने, जो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर है, वो बात कर रहा है कि इसराइल कहेगा वही सब कुछ किया जाएगा, इसराइल के ऑर्डर्स के बगैर कुछ भी नहीं माना जाएगा, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वही फोर्स को वहाँ तैनात किया जाएगा गजा के अंदर, जिससे इसराइल मुतमईन है। अगर वो मुतमईन नहीं है किसी की फोर्स से, तो उसकी फौज को, उस ममालिक की फोर्स को उधर तैनात नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर है रोबियो ये बात कर रहे हैं इसराइल से मुतल्लिक, जो इसराइल के अंदर गजा की फौज तैनात होगी। उसके बाद जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लेला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो वॉइस पर्सन है मुशर्रफ जैदी, वो क्या बात करता है, जो ये जब इसको खबर मिली कि पाकिस्तान गजा पीस अमन बोर्ड मीटिंग के अंदर शिरकत करेगा, तो उसके पर मुशर्रफ जैदी क्या बात करता है, पाकिस्तान एक्सेप्ट इन्विटेशन फॉर ज्वाइनिंग द बोर्ड ऑफ पीस बॉब विद द व्यू टू अचीविंग लास्टिंग पीस इन गजा। शुक्र अलहमदुल्ला, और आखिरी में उसने दुआ वाला स्टिकर लगा के शुक्र अलहमदुल्ला किया, अलहमदुल्ला का स्टिकर लगाया। तो ये इनके सलूकात है कि ये पाकिस्तान का सौदा करने जा रहे हैं। आपको मैं असली बात बताऊं, ये पाकिस्तान का सौदा करने जा रहे हैं पाकिस्तानियों। अब भी वक्त है, जाग जाओ, अब भी वक्त है, खड़े हो जाओ, अब भी वक्त है, आवाज़ बुलंद करो। ये मुनाफिक, इन्होंने पिछले साल ही जब ये अमेरिका के दौरे कर थे तो वही पाकिस्तान का सौदा करके आ गए थे, पाकिस्तान को बेच के आ गए थे। अब नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे, कब उठोगे, कब खड़े होके मुकाबला करोगे? तो ये मुशर्रफ जैदी का ट्वीट है, जो पाकिस्तान अब गजा अमन पीस मीटिंग के अंदर शिरकत कर रहा है। अभी तक जो मुसलमान ममालिक ने इस बोर्ड मीटिंग गजा अमन पीस मीटिंग के अंदर शिरकत करने का फैसला किया, उसके अंदर कौन कौन से मुस्लिम ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, अरदान, यूएई, तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर। ये ममालिक हैं, 5 से 7 8 ममालिक, मुस्लिम ममालिक, जिन्होंने अब तक फैसला कर लिया है कि हमने गजा पीस अमन बोर्ड मीटिंग के अंदर शिरकत करनी है, जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई है, उसके अंदर शिरकत करनी है, और इसके डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका साथ देना है। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, अरदान, यूएई, तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर, ये मुसलमान ममालिक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, नेतन्याहू के साथ बैठेंगे और गजा अमन पीस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के लाए अमल का साथ देंगे और उसको यकीनदानी करवाएंगे कि हम आपके कदम ब कदम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद अगर हम देखें, इसराइल के एक्सेप्ट अमेरिका के जो गुलाम है, वो फ़लस्तीन के अंदर जाके फ़लस्तीन की लाशों के ऊपर खड़े होके ये कहेंगे कि भयानक डील बोलेंगे, इसको भयानक डील बोलेंगे, और ये कहेंगे कि वी सपोर्ट गजा। इसराइल के अलावा नेतन्याहू और उसकी इंतज़ामिया, इसराइल के अलावा, इन यहूदियों के अलावा मुसलमान के जो ममालिक की जो आर्मी वहाँ जाके तैनात होगी, वो जो अमेरिका के गुलाम है, जो अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं, वहाँ जाके फ़लस्तीनियों का खून बहाएंगे, उन फ़लस्तीनियों की लाशों के ऊपर खड़े होके ये बोलेंगे कि वी सपोर्ट गजा, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम गजा को सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम फ़लस्तीन और गजा की खातिर कर रहे हैं। ऐसा ये सब कुछ ऐसे नहीं कहा गया कि मुनाफिक मुस्लिम कुफार से ज़्यादा ज़रीरा और ख़तरनाक है। ये ऐसे नहीं कहा गया कि जो मुसलमान है, जो मुनाफिक मुसलमान है, जिनका खून मुनाफ़क़त है, जिनका खून मुनाफ़क़त से भरा हुआ है, मुनाफिक मुसलमान कुफार से ज़्यादा ज़रीरा और ख़तरनाक है, ऐसा नहीं कहा गया। और ये असलियत है, और ये अब आपको पता चल रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का सौदा करके आ गए हैं और हम इसको नहीं मानते, और हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आप हमारे मुसलमान बहन भाइयों का सौदा करोगे और हम चुप करके आपके मुंह के पर ताले लगा के आपकी बात सुनते रहेंगे। अब वक्त नहीं है, अब पाकिस्तानियों खड़े हो जाओ, अब मुकाबला करने का वक्त है। पाकिस्तानियों अगर अब भी नहीं खड़े होते तो फिर कब खड़े हो के पाकिस्तानियों? क्योंकि ये आपके मुल्क को, ये आपके मुसलमानों को उनके पर कब्जा करके इन यहूदियों के हवाले करके आ जाएगी और फिर बोलेगी कि ये सब कुछ अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए, गजा के मुसलमान बहन भाइयों के लिए किए। तो अगर अभी आप लोगों को ये सब कुछ याद आया तो पहले आप 2 से 30 साल पहले कहा थे, जब हमारे लाखों मुसलमान बहन भाइयों को कत्लेआम हो रहा था, उनका खून बहाया जाता, उस वक्त आप क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे थे? उस वक्त आप क्यों नहीं सपोर्ट के लिए, गजा के लिए सामने आए? क्यों
नहीं आप अबर गजा पीस वो ये जो अभी गजा पीस के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है उसको पहले क्यों नहीं बुलाया क्या, इसके ऊपर पहले अमर आमद क्यों नहीं करवाया क्या, क्यों इतना कत्लेआम हुआ, क्यों इतना खून बहाया क्या। और अब आपको 2 से 3 साल बाद जाके आपको याद आया है कि हमने गजा के अंदर अमन पैदा करना है, हमने फ़लस्तीन के अंदर अमन पैदा करना है, हमने हमास और हिजबुल्लाह लेबनान से उससे असला छीन के उनको बताना है कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। अब जाके आपको याद आया है पहले 2 से 3 साल पहले ये मुसलमान के हुक्मरान और ये मुसलमान ममालिक कहाँ थे, कहाँ छुप के बैठे थे, क्यों मुंह की पर ताले लगा के बैठे थे। अब सब कुछ इनको याद आया कि अब ये अब सब कुछ अब हमने करना है। तो ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ चूंटियाँ बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को चूंटियाँ बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान को समझ आ चुकी है कि ये मुसलमान हुक्मरान क्या करने जा रहे हैं, ये मुसलमान के जो लीडर्स हैं ये क्या करने जा रहे हैं, ये मुसलमानों का सौदा करने जा रहे हैं, ये मुसलमानों से पंगा लेने जा रहे हैं, ये हमास से टकरार मुकाबला करने जा रहे हैं, ये हिजबुल्लाह लबनान से मुकाबला करने जा रहे हैं, उनसे असला छीनने जा रहे हैं। इसराइल और नेतन्याहू इस वक्त और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स के पर, उनके कहने के पर, तो पाकिस्तानियों और जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड मुसलमान है आपको अब उठना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करोगे ये नहीं रुकेगी, ये फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ये यजीदियत फ्लोरियत ये मुनाफिकत की अर पार कर देंगे अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। आप सब मुसलमान बहन भाइयों को खड़ा होने पड़ेगा। जो पिछले 2 से 3 सालों में फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों के साथ हुआ है आप इसको रोकना चाहिए। और मज़ीद अगर हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून बहाया जाएगा हमारी आंखों के सामने तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब आवाज़ बुलंद करेंगे अपनी जाने कुर्बान करने के लेकर यजीद की बैत को कबूल नहीं करेंगे।